नमस्कार, श्याम मंत्र पाठी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद। मित्रों, जब किसी चीज को अपने बीच में लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, उसको देखा जाता है ये कहाँ तक सत्य है या हमारे ग्रंथों में जो लिख दिया गया है वो कहाँ तक सत्य है। तो भोजनम घृतम सा निद्रा सारंतु जागरणम आगतस्य स्वागतम सारम स्त्री सारंतु तारण। इसका परीक्षा लिया गया, राजा भोज ने इसका परीक्षा लिया। जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये कहाँ तक सत्य है। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर बताते हैं आप लोगों को। भोजनम घृतम सा, भोजन राजा भोज ने बनवाया और जब स्वाद चखे उस भोजन का तो बिल्कुल नीरस लगा। जब उस भोजन का स्वाद नीरस लगा, फिर थोड़ा सा नीम के सिरके के बराबर थोड़ा सा घी उसमें भोजन में डाल दिया उन्होंने, राजा भोज ने। फिर स्वाद चखे तो 100 गुना उसका स्वाद बढ़ गया। तो राजा भोज ने सिद्ध कर दिया भोजनम घृतम सा, यानी जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये बिल्कुल सत्य है। थोड़ा ही घी डाल देने से उसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया। और बिना घी का भोजन कलयुग के देवताओं के खाने योग्य नहीं है। भगवान का तो बिना घी का भोग नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, भगवान का बिना घी का भोग नहीं लगाया जाता है। और कलयुग के देवता कौन है? ये मानव कलयुग के देवता हैं। राजा भोज ने कहा कि कलयुग के देवता अर्थात मनुष्य को खाने योग्य बिना घी का भोजन नहीं है। भगवान का तो बिना घी का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया आपका, भोजनम घृतम सा। दूसरा है निद्रा सारंतु जागरणम। दूसरा प्रश्न क्या है? निद्रा सारंतु जागरणम। राजा भोज ने सोचा है जो हमारे ग्रंथ में लिखा है कहां सत्य है, इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन राजा भोज ने रात में जागरण किया कि देखते हैं रात में जगने का फल क्या मिलता है। जब रात में राजा भोज जागरण किए और रात्रि जब 12 बजा तो एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दिया। 12 बजे रात में एक स्त्री रो रही थी। राजा भोज ने जब आवाज सुना कि स्त्री की रोने की, तो अपने मंत्री से कहा, मंत्री जाइए देखिए कौन स्त्री 12 बजे रात में रो रही है, क्यों रो रही है, उसको क्या परेशानी है। क्योंकि भाई राजा थे, उनका कर्तव्य भी था। राजा भोज के मंत्री उस स्त्री के पास गए जो जहां वो बैठ करके रो रही थी। मंत्री ने पूछा उस स्त्री से कि आप 12 बजे रात में क्यों रो रही हैं, आपको क्या परेशानी है। उस स्त्री ने कहा, मंत्रीवर हर बात हर व्यक्ति से नहीं बताई जाती है। उस स्त्री ने मंत्री से क्या कहा कि मंत्रीवर हर बात हर व्यक्ति से नहीं बताई जाती है, आप राजा भोज को भेज दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से दूंगी। मंत्री लौट करके आए, राजा को बताए उस स्त्री ने ऐसे ऐसे कहा है, उस प्रश्न का उत्तर आप ही से देंगी कि वो क्यों रो रही हैं। राजा भोज ने जब सुना तो तुरंत जो है उस स्त्री के पास गए जहां वो बैठ के रो रही थी। भाई राजा थे, उनका कर्तव्य भी था। और राजा तुरंत गए उस स्त्री के पास और कहा, आप 12 बजे रात में क्यों रो रही, आपको क्या परेशानी है। उस स्त्री ने कहा कि राजन, जिस तरीके से राजा परीक्षित को सर्प ने काटा था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी तरीके से आपको भी एक नागराज काटेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मैं आपके घर की लक्ष्मी हूं राजन, आप बड़े धर्म के राजा हो। जब नागराज आपको काटेंगे ऐसे दशा में आपको देख नहीं पाऊंगी, इसलिए आपके राज्य को छोड़ करके मैं जा रही हूं और इसीलिए रो भी रही हूं। राजा भोज ने कहा, जब मेरी आप लक्ष्मी हैं और आप ही चली जाएंगी तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा। मित्रों, अगर जेब में पैसा नहीं है तो लगता है शरीर में कोई दम नहीं है। तो जब उनकी लक्ष्मी चली जाएंगी राजा की,
तो फिर वो राजा कहाँ रह जाएंगे, वो तो भिखारी हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। राजा ने कहा है देवी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करहि ताहि फल चाखा। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है नागराज काटने से मेरी मृत्यु होगी, तो इसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हे देवी, आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप मुझे छोड़ करके न जाएं, और हाँ, यदि आपको जाना ही है तो जब नागराज मुझे काट लेंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर आप चले जाइएगा। इस तरीके से जब राजा ने कहा तो राजा धर्मात्मा थे। उस धर्मात्मा राजा की बात को लक्ष्मी जी टाल नहीं सकी, वो रुक गई। तो देखिए मित्रों, रात में जगने का फल कितना अच्छा मिला। निद्रा सारंतु जागरणम। उनकी जो है लक्ष्मी जा रही थी, वो रुक गई, और राजा को पता भी चल गया हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो राजा भोज ने भी सिद्ध कर दिया, निद्रा सारंतु जागरणम, रात में जगने का फल भी अच्छा होता है। 2 प्रश्न का उत्तर आपको दिया मैंने। तीसरा है आगतस्य स्वागतम सारम, स्त्री सारंतु तारणम। आगतस्य स्वागतम सारम, यानी दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना मित्रों हमारा आपका कर्तव्य होता है, जिसको कहते हैं अतिथि सत्कार। दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए, हमारा आपका परम कर्तव्य होता है उसका स्वागत करना। राजा भोज ने सोचा इस तीसरे प्रश्न का भी परीक्षा लेनी चाहिए, और मौका भी बड़ा अच्छा है। लक्ष्मी जी ने बताया है कि नागराज आपको काटने के लिए आ रहे हैं, तो इसकी भी परीक्षा लेनी जाए कि दरवाजे पर आए व्यक्ति का स्वागत करने का फल क्या होता है। अब देखिए, नागराज राजा भोज को काटने के लिए आ रहे हैं, और राजा भोज ने नागराज के स्वागत के लिए भव्य स्वागत किया। रोड पर मखमल वगैरह बिछवा दिया नागराज के स्वागत में, और दोनों साइड में अच्छे अच्छे पुष्प लगवा दिए, इत्र सेंटों से बाकायदा सुसज्जित कर दिया। राजा ने बीच बीच में कलश स्थापित करवा दिया नागराज के स्वागत के लिए, और बीच बीच में दूध लावा भी रखवा दिए। मित्रों, भव्य स्वागत किया राजा ने उस नागराज का, जबकि नागराज राजा को काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, इसलिए राजा ने भव्य स्वागत किया। राजा ने सोचा देखता हूं उसका प्रतिफल क्या मिलता स्वागत करने का। और जब नागराज राजा को काटने के लिए जा रहे थे, और जैसे उस मंडप में घुसे, कैसे तरह तरह के खुशबू से आनंदित हो गए। मित्रों, आनंदित हो गए, खुश हो गए। तरह तरह के पुष्प लगाए गए थे, इत्र सेंटों से सुसज्जित था। बीच बीच में नागराज ने देखा कलश स्थापित है, कलश भी रखा हुआ है, और दूध लावा भी नागराज को खाने के लिए रखा हुआ है। अब नागराज खाते पीते पूरा आनंद लेते जा रहे हैं। नागराज राजा की स्वागत से इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि वह भूल गए हम जा कहां रहे हैं। और मित्रों, जब आप कहीं प्रस्थान करते हैं, जाना होता आपको, तो अगर रुकते जाएंगे तो कहो 1 घंटे की जगह पे आपको 2 घंटा लग जाए, लेकिन अगर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो 1 घंटे में ही पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में भी पहुंच सकते हैं। तो राजा के स्वागत से नागराज इतने प्रसन्न हो गए, खाते पीते आनंद लेते जा रहे थे। तो राजा का जो काटने का समय था, नागराज का रास्ते में ही निकल गया। लेकिन नागराज आगे बढ़ते रहे। जैसे आगे गए, नागराज ने देखा कि राजा को राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तैसे नागराज को याद आई, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो नागराज राजा को काटने के लिए आया था। नागराज ने सोचा मैं राजा को काटने के लिए आया था, मैं तो भूल ही गया था। और जैसे नागराज को राजा ने देखा कि नागराज आ गए, तैसे राजा भोज अपने राज सिंहासन को छोड़कर नंगे पांव से दौड़ते हुए नागराज के पास गए। और नागराज की और राजा की दृष्टि जब एक हुई, तो नागराज ने कहा कि राजन, आपको ये पता था कि नागराज मुझे काटने के लिए आ रहे हैं, फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा स्वागत किया।
राजा ने कहा, नागराज आगतस्य स्वागतम सारम, मेरा कर्तव्य था आपका स्वागत करना, क्योंकि आप मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया, अब आप जिस लिए आए हो नागराज आप करो। तब नागराज की मूड़ी हिल गई। नागराज ने कहा, ये तो वास्तव में बड़े धर्मज्ञ राजा हैं, अगर ऐसे धर्मात्मा राजा को मैं काटता हूं तो मुझे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, मुझे श्राप दे देंगे, मेरा समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए नागराज ने कहा, राजन अब मैं आपको नहीं काटूंगा, आपको जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। ये देखिए मित्रों, स्वागत करने का फल कितना अच्छा मिला। राजा की उस समय मृत्यु टल गई, राजा को उस समय उनकी मृत्यु भी टल गई और कह रहे हैं मुझसे वरदान मांग लो, वरदान भी देने के लिए तैयार है। राजा भोज ने कहा कि नागराज, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरी राजधानी है और जो इस राज्य में है सब राजा का ही तो होता है महाराज। बिना मांगे सब कुछ वस्तु पहले से मेरे पास है, उपलब्ध है, मैं आपसे क्या मांगू। नागराज ने कहा, नहीं राजन, जो कुछ भी मांगोगे आपको मिलेगा, आप मांग लीजिए। तब राजा जो है मंथन करने लगे। राजा बहुत चालाक होते हैं मित्रों। वह राजा लगे सोचने क्या मांगू, तो एक बात दिमाग में राजा के आ गई। राजा ने कहा कि नागराज, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान यही दीजिए कि द्वापर त्रेता सतयुग में वरदान यही दीजिए कि महाराज आप जो है पशु पक्षी की भाषा को मैं समझ सकूं, यही मुझे आप वरदान दे दीजिए। नागराज ने कहा, राजन तथास्तु, आप पशु पक्षी की भाषा को समझ जाएंगे, लेकिन राजन इस रात को किसी से बताइएगा नहीं। यदि आप इस रात को किसी से बता दीजिएगा तो उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके नागराज वापस लौट कर चले गए। तो मित्रों देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना अच्छा मिला। आगतस्य स्वागतम सारम, दरवाजे पर आए अतिथि का स्वागत करने का फल कितना अच्छा मिला। उस समय नागराज उनको काटे नहीं, उनकी मृत्यु टल गई राजा की, और ऊपर से वरदान भी दे करके चले गए। तो राजा ने यह भी सिद्ध कर दिया कि आगतस्य स्वागतम सारम, दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का स्वागत करने का फल बड़ा अच्छा होता है, यह भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। चौथा है प्रश्न, स्त्री सारंतु तारणम। स्त्री की भी परीक्षा होती है मित्रों, भक्त भगवान की भी परीक्षा होती है, पिता पुत्र की होती है, पति पत्नी की होती है, सबकी परीक्षाएं होती हैं। तो स्त्री की परीक्षा तो समय आने पर लिया जाएगा। एक दिन वो भी समय आ गया, राजा भोज को भोजनालय में बैठाकर राजा भोज की पत्नी उन्हें भोजन करा रही थी, खाना खिला रही थी। उसी समय दो चींटी मिलकर के जमीन पे भात गिरा हुआ था, उसको खींच रही है, एक इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, इधर खींच रही है। तो राजा पशु भाषा को समझने लगे थे, क्योंकि नागराज ने आशीर्वाद दे दिया था कि पशु भाषा को आप समझने लगेंगे। उन चींटियों की भाषा को राजा समझ गए और राजा को हंसी आ गई। रानी ने कहा, राजन आप अकेले में हंसे क्यों, इसका क्या कारण है, मैंने आपसे कुछ तो कहा भी नहीं है। राजा को तुरंत नागराज की बात याद आ गई, अगर मैं बता रहा हूं तो नागराज ने बोला उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने छुपा लिया, कहा प्रिय ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैंने हंस दिया है। राजा भोज की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, दाल में कुछ काला है जरूर, हमने आपसे कुछ कहा ही नहीं है, फिर भी आप अकेले में हंसे, इसका क्या कारण हो सकता है। और राजन मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने शास्त्रों में सुना है कि जब कोई व्यक्ति अकेले में रोता है तो देखने वाले यही कहते हैं कि इसको कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तभी वो रो रहा है। लेकिन राजन जब कोई व्यक्ति अकेले में हंसता है तो देखने वाले यही कहते हैं पागल है। तो आप पागल भी नहीं, आपका मानसिक संतुलन भी ठीक है। इसमें कुछ राज है जरूर जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, आपको बताना ही पड़ेगा। तब राजा ने इस राज को बता दिया, कहा प्रिय अगर मैं इस राज को तुमसे बता रहा हूं तो भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा भोज की पत्नी ने कहा कि राजन आप बताना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बहाना कर रहे हैं कि जब मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप बताना ही नहीं चाहते।
इसलिए बहाना कर रहे हैं आप। कहा राजन अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं देंगे, आप बताएंगे नहीं कि आप हंसे क्यों, इसका क्या कारण है, तो मैं आपके सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगी। कहा यहाँ जाओ मारे कबीराई और वहां जाओ निशाचर खाई। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए मित्रों। बता रहा हूं तो मेरी मृत्यु और नहीं बता रहा हूं तो हमारी पत्नी की मृत्यु। तो मित्रों, राजा भोज ने सोचा अगर मेरी पत्नी की मृत्यु हो रही है वो मेरे कारण से होगी, आत्महत्या करेगी मेरे कारण से करेगी, और जो भी होगा मेरे कारण से होगा, तो पत्नी का पाप भागी मुझे बनना पड़ेगा, पत्नी के पाप भागी मुझे बनना पड़ेगा। इसलिए राजा भोज ने सोचा कि मैं बता दूं, मेरी ही मृत्यु हो जाए, कम से कम पत्नी के पाप भागी तो हम नहीं बनेंगे। राजा ने कहा प्रिय अगर तुम नहीं मानती हो तो मेरे लिए लकड़ी का चिता बनवा दो, उसी पर बैठ कर बताऊंगा, चूंकि मैं जब बताऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पागलपन में भी व्यवस्था हो गया, राजा के लिए चिता बन गया लकड़ी का, राजा उस पर बैठ भी गए बताने के लिए। लेकिन मित्रों, कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करहि ताहि पर चाखा। कर्म प्रधान होता है, मारने और बचाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। कह जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। संसार एक तरफ, मारने बचाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है मित्रों, उसमें बैठना चाहिए। राजा भोज जब चिता पर बैठ गए बताने के लिए, और उसी के बगल में एक कुआं था, कुआं में अंदर की तरफ हरा घास जमकर ऐसे लटका हुआ था। उसी रास्ते से बकरा और एक बकरी जा रही थी। बकरी ने कहा बकरा से कि जो हरे घास कुएं में जमकर लटके हुए हैं उसको खींचकर बाहर कर देते तो मैं खा लेती। बकरा बोला हम राजा थोड़ा ही है, स्त्री के कहने पर चिता पे बैठे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। राजा सुन लिए उस बकरे की भाषा को, पशु भाषा को समझने लगे थे। कैसे राजा ने सोचा स्त्री सारम तु तारणम, स्त्री के परीक्षा का समय आ गया, इसकी भी परीक्षा हमें ले लेनी चाहिए मित्रों। राजा ने उसी चिता में से एक चेहरा एक डंडा निकाला, लाल पीला चेहरा राजा का हो गया, मारे क्रोध से चल दिए। जैसे दूर से रानी ने देखा कि राजा का चेहरा लाल पीला है, शुभचिंतक हाथ में डंडा भी लिए आ रहे हैं, लग रहा अब हमारा खैर नहीं है। दौड़ करके रानी ने राजा के चढ़ को पकड़ लिया और कहा राजन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी जो आपने मुझे बचा लिया मित्रों। तो कहने का मतलब किसी चीज का जिद भी नहीं करनी चाहिए मित्रों। जो भगवान पर भरोसा रखता है, परमात्मा उसकी साक्षात आकर के किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं। जो भी मनुष्य इसको सुनेगा, भगवान भक्त की परीक्षाएं, उसकी भी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे, उसको भी आकर के सहारा देंगे। जय श्री राम, जय माता की, धन्यवाद।